वकांडा में ये हो क्या रहा है? पानी की लहरें इस तरह से हवा में रुकी क्यों हैं? और क्यों थॉर का वही अटैक जिसने थैनोस को फाड़ के रख दिया था वो डॉक्टर डूम का बाल भी बांका नहीं कर पाया? तो सबसे पहले ट्रेलर में हमें डॉक्टर डूम की वॉइस सुनाई देती है जो कि खुद ही बोल रहा होता है कि एक ऐसा खतरा आने वाला है जिसको हम रोक नहीं सकते। ये टिपिकल डॉक्टर डूम है जो कि लोगों को मैनिपुलेट करता है और यहाँ पर ये लोग फैंटास्टिक फोर होने वाले हैं। रीड रिचर्ड्स को सिर्फ डॉक्टर डूम जैसा इंटेलिजेंट बीइंग ही मैनिपुलेट कर सकता है। फिर हमें एवेंजर्स टावर दिखाया जाता है जहाँ पर अब न्यू एवेंजर्स का लोगो है जो कि हमने थंडरबोल्ट्स में देखा था और यहीं पर डॉक्टर डूम की वार्निंग के बाद थॉर और फैंटास्टिक फोर लैंड करते हैं। थॉर सबको इकट्ठा करता है जिसके बाद ये लोग वकांडा जाते हैं उन्हें भी शामिल करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही सीन्स चल रहे होते हैं। बेसिकली ये लहरें इसलिए उठी हुई है क्योंकि अर्थ 616 में वकांडा ही वो पॉइंट है जहाँ से इनकर्शन शुरू हो रहा है और शूरी इस चीज पर स्टडी भी कर रही है। लेकिन इस इनकर्शन की वजह से नेमोर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस है क्योंकि इस इनकर्शन की वजह से उसका हैबिटेट यानी कि पानी रहने लायक नहीं रहा और उसको लैंड पर रहना पड़ रहा है। और इसी वजह से नेमोर फैंटास्टिक फोर पर अटैक भी कर देता है, लेकिन सू स्टॉर्म उसको कंट्रोल कर लेती है। सू ही एक है जो कि नेमोर को समझा सकती है। कॉमिक्स पढ़ने वाले जानते हैं बहुत ही प्यार मोहब्बत है इन दोनों के बीच। इसके बाद एक्समैन की यूनिवर्स में पहुंचते ही एक्समैन फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स को कैद कर लेते हैं और सबसे पहले येलेना अटैक करती है क्योंकि नाइट क्रॉलर उसका रूप धारण कर लेती है। जिसके बाद पूरे एक्सपेंशन में लड़ाई छिड़ जाती है जहां पर शैंग-ची और गैम्बिट अलग ही फ्लेक्स कर रहे होते हैं। लेकिन जब थॉर को डॉक्टर डूम की असलियत पता चलती है तो वो फुल फोर्स से स्टॉर्म ब्रेकर से उस पर अटैक करता है, लेकिन डॉक्टर डूम सिर्फ 2 उंगलियों से उसका अटैक रोक देता है। ये उसने उसकी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं किया बल्कि उसकी सॉर्सरी की वजह से। मैजिक ही वो चीज है जो कि डॉक्टर डूम को अनटचेबल बनाती है। और फिर हमें थॉर और स्टीव का रियूनियन देखने को मिलता है और थॉर भी कम नहीं है। म्योनली आगे करके स्टीव रॉजर्स से 2 स्टेप वेरिफिकेशन करवा लिया, कहीं ये कोई और स्टीव रॉजर्स तो नहीं है। बाय द वे ये पूरा ट्रेलर उसी तरह का है जो कि मैंने एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी में बताया था। पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ पर टैप करके जरूर देख लेना।